वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कलीम में और बात होगी अरसलान नसीर की एक स्टोरी की जो उन्होंने लगाई। मैंने जैसे ब्रेक से पहले बताया कि उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने कहा कि आप आयजा के साथ लीड ड्रामा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ था, मैंने साइन भी ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन अचानक उस ड्रामे से मुझे निकाल दिया गया और किसी और को साइन किया गया। और फिर आयजा ने भी बाद में ड्रामा छोड़ दिया। और वो ड्रामा था मेरे ख्याल बख्तावर, जिसमें बाद में यमुना जैदी और जावियार ने किया था। तो रिप्लेस क्यों हुए थे? हाँ, रिप्लेस क्यों हुए थे? अब मैं यही जानना चाहूँगा फीफी हारून, आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्टर हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें या प्रोडक्शन हाउस पे बात करें कि चले आप, मैं आपका ये स्क्रिप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन ये फलाने स्क्रिप्ट में ज़रा मेरे बेटे को ले लें, या ऐसा कुछ? आई एम श्योर होता होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। देखें, क्योंकि I don't feel this gentleman is a lead material on that level as yet. उन्हें और आगे बहुत काम करना है before he can. और बख्तावर did very well. और वो यमुना कर सकती थी, शायद आयजा वो रोल नहीं कर सके। तो आयजा is a very big star also. मगर अगर आप देखते हैं तो maybe they made the right decision at the end of it ना, जो उन्होंने जावियार और उसको लिया यमुना जैदी को। मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि हर चीज़ को नेपोटिज्म में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट्स बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, लोग बिजनेस देख रहे हैं। और बख्तावर में मुझे लग रहा था कि यमुना और जावियार बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन। और मैं कंगना तो हूँ नहीं कि मैं सबको नेपोटिज्म के बारे में वो अक्यूज़ करती रहूँ। तो और मेरा ख्याल, और एक और चीज़ जो है, नेपोटिज्म मुझे वैसे भी इसलिए समझ नहीं आता कि ये सब बिजनेस, ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। आपने जिसको साइन करना है, आपके पास पूरा राइट है टू साइन एनीवन जिसका आपका दिल करे। आप अपने पैसे लगा रहे हैं, आपका वो काम नहीं चलेगा। आप पैसा लगा रहे हैं तो आप उसकी डिलीवरी भी होनी है ना, नहीं तो नहीं होगा। कितने बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं बॉलीवुड में जो कि नहीं चल सके, उन्हें नहीं आगे काम मिला। खैर, ये एक डिस्कशन था जिसपे Can I just say who cares? Whether he got it or not, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा काम मिलेगा जो आपके नसीब में। Why even say it? Why even say it? I mean, anyway, चलें। खैर, ये प्रोड्यूसर की तरफ से आता है कि इस पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि नेपोटिज्म हो गया, ये हो गया। नहीं, बात तो हॉट है। Nepotism in many respects is a great thing because you are used to people. I mean, I'm not saying कि हर चीज़ में होना चाहिए, but जब आप देखिए आपका जो एक पूरी टीम बनती है ना, like you have your director and you know associate director, you have your cameraman, that's all because you're just used to those people. They are people like शुरू में जब Mehreen, when she started doing plays and all, her cast was almost the same because she was just comfortable with those people. So I don't think it's not a, see, unless you have been cast like this guy saying and then you were told to leave, but otherwise I don't think it's the worst thing in the world. It's not a great practice, but it's not the worst thing in the world, I feel. And I think it's not a bad practice as well, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इंसान अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कुछ भी कर रहा है, आप उसे नहीं कह सकते। आप किसी भी कामयाब एक्टर को उठा लो, उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए होंगे, हर एक की आते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। sometimes you choose somebody कि ये आयजा के साथ सही लगेगा, but maybe they changed to Yumna and felt कि Yumna के साथ ये सही लगेगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री नहीं आएगी। So many things. ये भी हो सकता है। हाँ, तो अब बात कर ली जाए जट पत्तों के बन की, जो कि तीनों जजेस का इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा रहा है। क्यों रहा है, जानते हैं मरीना खान आपसे। क्यों रहा है? बिकॉज ये एक ड्रामा है जो मुझे लगता है कि हर एपिसोड के साथ कहानी हमारी मूव करती है। कोई भी ऐसा सीन नहीं आता जिसमें मैं कहती हूँ ओ रेपिटिशन, और अगर है तो वो किसी मकसद से है। इट्स थॉट आउट कि ये मैं दोबारा एक चीज़ कर रहा हूँ लेकिन इसका ये मकसद है। सो इट्स, कहीं भी आप ये नहीं कह सकते ओ सज्जल ने तो एक ये पूरा सीन अभी हमने देखा है। सो दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले। एंड देन एवरी टाइम दिस मैन कम्स अप विथ दीज लिटिल सीन्स, और उसके अंदर जो एक बात बताई जाती है या हमको जिस तरीके से बताई जाती है, वो एक इतनी सिंप्लिसिटी से और इतनी खूबसूरती से, एंड यू स्ट्रेट अवे रिलेट टू इट। एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली मीनिंग, आई थिंक इसका
बहुत बोरिंग एपिसोड भी अगर आएगा ना, यू विल नेवर गेट बोर्ड बिकॉज देयर विल बी समथिंग और द अदर दैट विल यू विल से अच्छा 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 एंड देन यू विल सडनली वेक अप कि अच्छा दिस इज व्हाट इट वाज. सो आई हैव वन और टू स्मॉल इश्यूज बट अदरवाइज एब्सोल्युटली मेरे लिए तो इट्स स्टिल तमाम 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 एंड तमाम 5 फीवी हारून. देखिए, विदाउट डाउट इस वक्त जो भी ड्रामाज चल रहे हैं हमारे, सबसे बेहतर यही है. सबसे बेहतर इंगेजिंग, थॉट प्रोवोकिंग एक्टिंग ऐसी लेवल की है कि हम वी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट. कि अगर ये प्रोडक्ट हमारा बाहर भी जाए, जो इतना मतलब शायद इस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर और बाहर इतना मकबूल या इतनी इसकी शोहरत नहीं गई है. गई मगर वो मे बी आई हैवंट हर्ड इनफ ऑफ इट. बट मुझे ये लगता है, देखिए मैं एक शहर की लड़की हूँ, ठीक है, मगर मुझे ये ड्रामा देख के मुझे भी लगता है कि देयर थिंग्स अबाउट इट कि जब मैं बचपन में अपनी नानी के घर जाती थी और वो एक हैदराबाद में था, एक पूरा आंगन होता था, वहाँ सारे लोग होते थे, एक दूसरे से बातें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, ये सारी चीज़ें, वो जो है आई कैन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई वॉच दिस. वो जो छोटी सी जगह, वो जो वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स दिस टाइम वॉज इसके जब वो कंपाउंडर जो है वो बैठ के दो लोगों को बता रहा है कि अकबर बादशाह ने फिर ये किया था, फिर हम वो खड़े हो गए थे उनके खिलाफ और फिर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे. पूरी कहानी जो हिस्ट्री उसने बनाई है मुगलों के टाइम से, और वो दो ऐसे सुन रहे हैं और फिर वो कहते हैं हाँ मगर ये डॉक्टर तो सरकारी नौकर है या किसकी अलग बात, यू नो वो सरकारी नहीं, सरकारी नौकर. अब मुझे वो इतना उसकी पूरी कहानी जो उसने बनाई थी which was so completely, मतलब anybody knows anything about British history or subcontinental history, हमें सब पता था कि बकवास कर रहा है, मगर for them they were it was that was the only story that they knew. इसमें जो छोटी छोटी वो गाँव की चीज़ें, वो आई थॉट कि शुरू में छोटी छोटी सिचुएशन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती, बहुत बड़ी बातें, बहुत को मजा आया था कि क्या राइटिंग है. we must salute the Kash Foundation for that. क्योंकि जब तक का कश जो जिस किस्म के ड्रामे उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान में, वो बातें उस वक्त आती हैं व्हेन दे डिसाइड टू मेक दिस काइंड ऑफ ड्रामास. फिर वो फेमस हो जाता है कि भाई उसके बाद फिर वो 10 ड्रामे बनते हैं ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड सो व्हिच डोंट हैव द सेंसिटिविटी और द अंडरस्टैंडिंग और द. तो आई फील दैट वी मस्ट सल्यूट देम बिकॉज दे make inroads and they make the space for this kind of drama to happen. एक तो ये बात है. आप इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, राइटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं आपसे ड्रामे पे ओवरऑल कह रहा हूं कि ओवरऑल आप बात कर रहे हैं. और उस पे मुझे आपका इमोजी चाहिए कि आपको क्या कैसी लगी है. अच्छा, एक उसके बाद फिर राइटिंग पे फिर मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ. इमोजी जो है वो 1, 2 और देन 1 and 4 ये ना दिया. राइटिंग की जब मैं फिर बात करती हूँ ना, इजी वॉच लाइंस जो मज़े की हैं और आपको समझ आती हैं, और आप ये नहीं कि आप, क्योंकि जब आप तर्जुमा करने लगते हैं तो आपके अगली लाइंस मिस हो जाती हैं. तो ऐसा नहीं है, फ्लो के साथ चल रहा है, लाइंस यूर एंजॉइंग, वर्ड्स यूर एंजॉइंग, वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग जो मैंने बहुत इंजॉय की. डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है. हाउएवर मुझे दुख दिया हीरो के कैरेक्टर ने. इस एपिसोड में सैडली डॉक्टर फिर वापस चला जाता है. हालांकि इस वक्त एक नहीं जाएगा, अभी तो वहाँ पे रुका है. नहीं, ये चला गया है, ये चला गया है, बस निकल चुकी है. जो मैंने जितना देखा जिसमें बस निकल गई है, बस में चढ़ा है, वहाँ पे वो खड़ी हुई है. वहाँ पे आपने भी प्रोमो नहीं देखा नेक्स्ट अच्छा, वाला प्रोमो अगर आप देखते हैं तो डॉक्टर चला गया. मैं जरूर प्रोमो अब देखती हूँ क्योंकि मुझे होता है यार आगे क्या हो रहा है. तो जो मुझे प्रोमो देख के और एपिसोड देख के समझ आया कि ही हैज़ लेफ्ट एंड दैट रियली ब्रोक माय हार्ट. क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इस डॉक्टर का मकसद क्या है. अगर ये इतना कमज़ोर शख्स है तो फिर पैशन और जज्बा और ये वाली चीज़ तो इसके अंदर कोई नहीं है. उसका तो पैशन जज्बा तो कभी भी नहीं था ना. वो तो सिचुएशन का शिकार हुआ, उधर से निकाला गया, उसको फिर एक गांव में फेंक दिया गया. फिर गांव में आके उससे कहा गया कि तुम इस तरह की चीज़ें फॉलो करोगे, तुम ये वाली बाइक भी चलाओगे जिस पे हर वक्त जो उधर का सरदार है उसका नाम लिखा हुआ होगा. मुझे चीज़ें लगी नहीं कि ऐसी कोई बातें हैं कि एक बंदा, एक डॉक्टर आया है और ऐसी जगहों पे होती आपकी ट्रांसफर. क्योंकि उसका मूड तो था ही नहीं यहाँ पे काम तो फिर इसका मतलब ये हीरो नहीं है. अब ये तो आगे डिसाइड होगा. मेरा हीरो नहीं है, फिर मेरा हीरो
शायद कंपाउंडर है। तो ये एज अ हीरो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द कैरेक्टर ऑफ हमजा। ये बहुत कमज़ोर और फाइटर नहीं है। वो शायद आगे बने। हाँ, तो अब कब बनेगा? लेकिन अभी तक जो हुआ है ना इस एपिसोड में, बस दुख मुझे हुआ कि हीरो मेरे दिल से उतर गया, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको काम करने चाहिए, अब वो नहीं हुआ। ही इज़ एक्चुअली लूज़र ही लगा मुझे इसमें। बस वहाँ मेरा इस वजह से मेरा दिल ख़राब हुआ इस एपिसोड से। और जो बच्ची का दिखाया है कि उसको इतनी चोटें लगी हैं, उसकी 3 रिब्स टूटी हैं। अच्छा, एक तो ये भी कंफ्यूजन थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कोई बहुत बुरी बात क्या हुआ है इस बच्ची के साथ, क्लियर नहीं किया। अगले एपिसोड तक क्यों बताएंगे, वहीं बता सकते थे। आई डोंट नो क्यों, बस सस्पेंस। 3 रिब्स टूटी हैं, लेकिन कंपाउंडर ने इसको बहुत डिफरेंटली डिस्क्राइब किया। हाँ, मुझे लगा अभी कि तो God वो forbid एपिसोड आएगी she तो was पता चलेगा raped। कि वो क्या हुआ था। ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा मारा है। वहाँ वो सीन इतना कमज़ोर गया है। मैं सामिया खड़ी थी वहाँ, सामिया मुमताज़, और सीन ऐसे फिसल गया आपके सामने से ना क्योंकि शी इज़ अमेजिंग एक्टर। इतना इंपॉर्टेंट सीन है, बच्ची है, उसको पीटा है, छोटी चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, पसलियाँ टूटी, और माँ बड़ी नॉर्मल। वो सीन ड्रामे का सबसे इंपॉर्टेंट सीन था और सबसे बुरा हुआ है शूट, और बहुत बुरी एक्टिंग। तो इस हाँ, इन दो चीज़ों ने मुझे have खुद भी ये फील disappointed हुआ me, था sorry। उस वाले सीन में कि जो सिचुएशन आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है बच्ची के पेट में दर्द है। मुझे यही लगा। मुझे लगा कंपाउंडर को बुला के कंपाउंडर एक्सप्रेशंस दे रहा है जैसे रेप है। हाँ, एक्चुअली 3 रिब्स टूटी हैं। हाँ। और actor माँ, जो और जो भी सिचुएशन हो, माँ नॉर्मल। और बाप ने कहा है कि वो हाँ, ये क्या बात कर कर रहे रहा है, काम नहीं कर हैं रही। काम। आई एम सॉरी बट नो फादर कैन लुक एट हिज डॉटर अगर उसकी 3 रिब्स टूटी हैं और कहे कि ये तो काम नहीं करी तो लेकिन मारा मुझे उन्होंने। कंपाउंडर के एक्सप्रेशंस नहीं समझ आए कि ये डायरेक्टर ने Yeah, हमें I also मिसलीड thought क्यों कि- किया I है also Powder into expression- thinking कि इट वाज चाइल्ड रेप। I thought हाँ, it इट was- वाज लाइक दैट I कि कुछ thought ऐसा that हो गया that's जब what उसे was देखा है, going वो to जो आके happen. रोता है उनके पास कि वो डॉक्टर किधर है, डॉक्टर किधर है, उसे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, ये हो गया। ये हीरो के एक ट्रैक ने और इस सीन ने, सॉरी टू से, जर पत्तों के पन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। ओके, एक होते सीन्स बुरे शूट हो गए, ये ठीक नहीं। ये कुछ और This मसला is हुआ more है। than मरीना जी, So the thing that I didn't have too much of a problem because I went into the story. So मुझे सिर्फ कंपाउंडर का जो रिएक्शन था एंड में, वो जब उसके घर वो फैमिली प्लानिंग के वहाँ आई थॉट it was a little too much, his crying and ये नहीं होना चाहिए and all that, but obviously मुझे जो कन्वे हुआ है ना, obviously- देखिए obviously मुझे that कन्वे is- ये हुआ है कि बच्ची खुदा ना खासा रेप हुई है, ऐसा कुछ सीन हुआ है जो हुआ था कि बहुत जरूरी शूट ऐसे ही हुआ है। शूट ऐसे हुआ शूट है। ये वो impression हुआ है मुझे जो as किसी की viewer- बच्ची के साथ नहीं होना जो चाहिए, जो ये किसी की लाइन है। बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, और ये मैंने भी वो नहीं देखा, कमिंग अप नेक्स्ट नहीं देखा, मैंने वहां तक देखा तो मुझे भी यही कन्वे हुआ है। तो मुझे कमिंग अप नेक्स्ट का नाम बताएं। मैंने भी नहीं देखा। Because I'm in my good zone, so I'm happy about. आगे जाके if I get disappointed, I'll get disappointed. But the thing is that maybe the way she's been beaten up. I mean, I feel that to say any woman or any child, whether it's a boy child or a girl child, no child should be beaten or no child should be sold. or ये तो हमें पता है. ये तो पता है, हाँ। I mean, like rape is not the only thing that you should make a comment about. कि this shouldn't happen with anyone's child. किसी भी तरह I की think any kind तकलीफ of नहीं होनी हाँ, लेकिन फिर शिद्दत माँ जो है इतनी ना, नॉर्मल क्यों? देखिए ना, कंफ्यूजन है। माँ नॉर्मल है, मगर वो ऐसे कंपाउंडर हो चीख रहा रहा है। है, हाँ। मिसलीडिंग हाँ। कि चल क्या रहा है, चल माँ क्या को रहा भी है, वो इस सीन ने okay. So इसलिए maybe confusion that's कर the रहा है। question. That's the ये है question, not confusion। the, बिल्कुल, the thing. I think that जो डॉक्टर चला गया है is a wake up call for the गांव and a wake up call for the compounder also. That's why they've made it so drastic that the man has left. Obviously आगे देखेंगे what has happened. Otherwise तो वो अभी तक तो उसको एक मजाक समझ रहा था डॉक्टर को कि ये तो हर चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक ऐसा केस आया है उसके सामने जो इसको भी नहीं समझ आ रहा कि ये मैं क्या कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई it was juxtaposed with the fact that the doctor was leaving and this thing happened. I thought that was fantastic the way it was written. मुझे जब मौलवी जब वो डिसाइड करता है ना कि आप लोग फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मजमे में आता है, तो वहाँ मौलवी एकदम से आ गया बीच में
और चला भी एंड गया था। चुप कराया, इसने अपनी लेक्चर दी और फिर वो चला गया. सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल सही कह वीक रहे हैं, बिकॉज ही शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड टू स्पीक टू देम. No, why was he there in the first place? Who the Maulvi? वो नहीं, मुझे आना बिल्कुल ठीक लगा। आई फील दैट करता पहले ना। नहीं, अगर वो खड़ा भी हो पहले एटलीस्ट ये कोशिश तो करता है इनसे बात करने की. फिर वो क्राउड इतना राउडी हो जाता कि उसको बात करने का मौका ना देते और फिर वो बात करता. ये डायरेक्शन में हम इस पे हाँ, so that is what I feel should have happened. That was the only thing. Otherwise, the acknowledgement of कि ये लड़का बदमाश है या अच्छा है, I thought that was a very nice line कि अगर बदमाश होता तो उसको कमरे में ले जाता, लेकिन आंगन में बिठा के वो पढ़ा रहा है. You know, simple things. I think जब वो कहता है ना कि नहीं रट्टा नहीं मारना, because that is another thing जो हमारा इतना common है ना कि आप रट्टा is such a common thing in our thing, but he says no, you have to understand. मुझे क्या लग रहा है कि ये पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग में तो बहुत कमाल था, ये जब उसको डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ है उधर मसाइल हुए हैं. लिखा हुआ बिल्कुल वो चीज़ें बड़ी जस्टिफाई थी, जो भी सिचुएशन बनाई गई. ऐसा ही है, I feel that. The family planning lady, how she is so worried कि भाई कि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं, उनको पता है कि दे आर नॉट पॉपुलर. वैसे ही उनका एक एक जैसे कहते हैं ना जो वो क्वेश्चन मार्क है उनकी एग्जिस्टेंस पे. हाँ, जैसे जूस के घर पे मार्किंग करते थे, दे वर so she is already worried about that, and her husband is a very jolly, is a very happy, very helpful kind of a person. So all of that, जब when you see the इस वाले में क्या था, इस like I can categorize each episode with one happening. इसमें था the doctor वो जो उसको कहती कि this is what you should do, के it was about getting rid of him, and in the end is that why did we get rid of him, that whole like the cycle episode. So this is all about that to the end के the doctor shouldn't go, because these are the kind of cases also that so for me the writing is still a आई थिंक राइटिंग तो मुझे बिल्कुल still a 9. It's a 9. राइटिंग तो कमाल थी. I love जो ओनली प्रॉब्लम मुझे लगा जो हाँ, ये ट्रांसलेट वो direction किया है में- ना, direction डायरेक्शन में में मसला आया. राइटिंग वाज सुपर्ब. जो सिचुएशंस बनाई गई थी वहाँ पे इवन पहले राइटिंग बात करें वो डायरेक्शन में आएगा. आप राइटिंग को क्या कहेंगे? I think the writing is still excellent. It's absolutely I love on the mark. Nadia spoke about the hero. हमारे यहाँ एक डेफिनेशन हो गई है हीरो की कि हीरो हैज़ टू बी समहाउ करेजियस या हीरो ने सामने आना चाहिए. बट द हीरो ऑफ जर्द पत्तों का बन इज़ नॉट हमजा. द हीरो ऑफ जर्द पत्तों का बन इज़ सज्जन, द कैरेक्टर ऑफ मीनू. ठीक है, जो हीरो जैसे हम कहते हैं वो शुरू से जब वो डॉक्टर भी होता है तो ही इज़ अ वीक कैरेक्टर. वो इनिशियली नहीं रिस्पॉन्ड करता जो सिचुएशन थी वहाँ के, जो उसकी जिसकी बीवी मर गई और इन चाइल्ड बर्थ, वो जब वो आदमी फिर उससे बात करता है तो फिर जाके वो ब्रेव होता है, वो करने की कोशिश करता है. हमारा हीरो शुरू से ज़रा वीक है, इतना वीक नहीं है, उसको दिखाया गया कि रियलिस्टिक अप्रोच है. नॉर्मली लड़के ऐसे होते हैं. हाँ, रियलिस्टिक है वो. रियलिस्टिक वीक के भाई ही वेज द ही इज सिचुएशन. सबमिसिव लाइक हाँ ठीक हाँ. है, जब हो जाएगा उसे अब वो ऑलरेडी वो बहुत पढ़ के आया है. ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन और वेरी टैलेंटेड करियर उसका पूरा है. तो जाहिर है दिस इज़ नॉट द फ्यूचर ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ. अब तक ही हैज़ नॉट, वो गांव वालों का दुख उसने ना देखा है ना समझा है. कोई उसके पास nobody has come to him. He hasn't seen the girl with the broken ribs. ठीक है, तो whereas सज्जल जो है वो अपने गांव वालों का दुख समझती है और वो दुख उसे भी होता है, तो वो दिलेर है. ठीक है, थ्रू आउट उसका कैरेक्टर is so well defined that she responds to every situation. क्योंकि असल हीरो यू आर राइट सज्जल है. हाँ, और वो उससे लेकिन कहती ये है भी तो है ना, वो उससे नहीं Lekin हमारा why can't हमारा he have he- flaws? He should have flaws. It is good It that is he only has flaws. nice to have flaws I in think हाँ, it- ग्रे हो ना, one ब्लैक is- एंड व्हाइट ना हो. सज्जल has her flaws. She has उसका her है कि flaws, she's वो बिल्कुल खर दिमाग है, उसने करना है जो उसने करना है, जो हमारी नॉर्मल लड़कियां नहीं होती ना, जो जिस तरीके से हम उसको portray मगर करते हैं. हम एक तरह से ये ड्रामा मैस्कुलिनिटी को भी रीडिफाइन कर रहा है कि एक तो वो उसके भाइयों की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी Toxic, है toxic, जो वो horrible. उसे रोकना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं. मगर एक तरफ डॉक्टर की भी जो मैस्कुलिनिटी है वो ज़रा वीक है इन द सेंस कि
हम वो भी दिखा सकते थे कि वो आया, उसने कहा आई एम डेडिकेटेड, आई एम दिस, बट इट्स टू सून। वो उनका He दुख has अभी to- तक नहीं he has समझ to सका। earn this. He has to earn it. Yes. और And वो only then ऑनेस्ट will he- दिखाया डॉक्टर को भी, उन्होंने ऑनेस्ट दिखाया, बिकॉज वो भी आके कहता है कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, अगर बाइक के साथ ये वाला स्टिग्मा अटैच है कि मुझे उसका नाम कैरी करना पड़ेगा जो रेहान शेख का है। वो उसके पहले की थिंकिंग है कि ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि वो पहले भी देख चुका है द हॉस्पिटल ओनर जो उन्होंने ब्राइब्स वगैरह किए थे कि डोंट टॉक लाइक, डोंट से दिस एंड डोंट से दैट, तो ही नोज वो चीज़ वो समझता है, मगर यहाँ का दुख वो टोटली नहीं समझता। ही इज रिलाइंग ऑन सज्जल फॉर दैट। आई एंजॉयड द राइटिंग एंड आई इट्स स्टिल गॉट मी राइट वेयर इट वांट्स मी टू बी। आई वुड गिव द राइटिंग अ 9। आई थिंक जो नादिया। बात है कि वाकई उसको जब गांव वाले मिस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि इसकी ज़रूरत है, तब तो इसको बुलाएंगे। लेकिन हीरो मेरा भी एक एपिसोड पहले छोड़ के जा रहा था, अब आया तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट तो करे यार, मेडिसिन क्यों नहीं आ रही। जब उसको हाँ, पता उससे चला कि पूछा। मेडिसिन ने पूछा है सिर्फ, क्यों क्या, थोड़ा सा आप उसको एफर्ट करते हुए दिखाते कि ये इन्वॉल्व हो रहा है। इतनी जल्दी वापस जाना, छोड़ के फिर से गिव अप करना उस शहर जहाँ ये बड़ा जलील होके भी आया है। देखिए ना, ये नॉर्मल पोस्टिंग पे नहीं आया, इस पे इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है ना। इसकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी उसने इसको फंसवाया, हालांकि शुक्र है इन्होंने रीज़न इस दफ़ा बता दिया कि क्यों उसने किया, लेकिन एक बड़े ट्रॉमा के बाद वो यहाँ आया है और कोई अच्छी चीज़ इसके सीवी पे नहीं आई है। तो जब आप फिर वैसे जाते हैं तो आप अपने आप को प्रूव करते हैं थोड़ा सा तो वहाँ बैठ के देखता कि यार ये मसाइल क्यों हैं, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ। मेडिसिन वाली बात पे सुन के मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए। दैट आई फेल्ट कि ही शुड हैव बीन अ बिगर रीजन। मेडिसिन वाली बात नहीं थी, उससे पहले जो जिस तरह बाइक जलाएगी उसके साथ, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग उसे आगे एहतजाज कर रहे हैं। आप अगर रिमोट है आप, बट उसने सॉल्व किया, कितना अच्छा सॉल्व किया। उसके बाद लड़की को एक्सप्रेशन भी दिया। हियर आई थॉट कि नाउ अब ये ले रहा है चीजें अपने हाथ में, ये ठीक कर रहा है और सॉल्यूशंस हैं। बड़ा अच्छा इसका सॉल्यूशन था। 12 बजे तक जाएगी, इसी को बिठा दो कंपाउंडर को। I think he's उधर out I of thought his he depth. was He's he out was of his depth. बट मुझे कोई इतना बड़ा रीजन नहीं लगा फॉर हिम टू लीव द विलेज। कोई बड़ी चीज़ होती इससे बड़ी तो वो कहता हाँ भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड, नंबर 1। नंबर 2, जो पढ़ने गई है, बहुत खूबसूरत उसकी लाइन है सजल की कि मैंने आपके लिए सीढ़ी बनाई थी, अब आप मेरे लिए सीढ़ी बने। हाँ, ब्रिलियंट लाइन, बड़ी प्यारी। एक्सीलेंट। और जब डॉक्टर को ढूंढ रही है तो कंपाउंडर कह रहा है भाई मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता हूँ, यहाँ सब इलाज मैं करता हूँ, कोई भी नहीं, 2-4 को मारोगी, 8-10 को सही करोगी, डॉक्टर बन जाओगी। और कितनी सादा लाइंस है जो आपको याद रह जाती मुस्तफा हैं, की मजा भी लाइन से कुछ आता है। अलग ही है, मतलब ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी। And there's so much truth in what he says हाँ, because सच्चाई लगती है। practice makes perfect, right? That's basically what. कि एक फ्लो है और कैरेक्टर भी सब डिफरेंट लगते हैं और वो फ्लो भी है। बिल्कुल। और कोई फिर फिलॉसफी नहीं है। माँ का हेल्प करना कितना अच्छा मैसेज है कि रात के वक्त हालांकि बच्ची जा रही है बट कितना ट्रस्ट है कि मैं तुम्हारी ढाल बनती हूँ, तुम्हें देखना लगे, तुम जाओ पढ़ने जाओ। और बहुत अच्छा कहती है मैं छुपके क्यों जाऊँ, हालांकि जाना छुपके या टाप के, लेकिन माँ माँ को नहीं वो करना चाह रही। माँ का ऐसे बेटी का साथ देना बहुत अच्छा लगा। बाप नहीं आया So ना the इस दफा, writing तनवीर is साहब ने। beautiful except बस मुझे वो जो अपने ना हीरो की वजह मुझे बड़ी चाहिए थी for him to leave the village and his position। क्योंकि हीरो की वजह इसलिए भी बन रही थी कि हीरो का बाप भी उसे कह रहा है कि वापस आ जाओ, छोड़ो, क्योंकि डॉक्टर के पास ऑप्शन है ना, वो प्राइवेट अस्पताल में लग जाएगा, किसी और अस्पताल में लग जाएगा, सरकारी नहीं होगी। I want my hero to fight a little more। हम हीरो बहुत सज्जल है जल्दी ना, हो गया। हीरो ये हमारा हीरो या तो फिर वाकई कमजोर है, नहीं हमारा हीरो सज्जल है, बड़ा स्ट्रांग फिर थी। भी लेकिन मेल एक्टर में तो इसी का नाम आएगा ना, फीमेल का तो नहीं लिख सकते। नंबर तो मुझसे आगे दोगे, मैं दोनों में सज्जल के दूं। नहीं, ये नहीं हो सकता ना। तो एक्टर सॉरी वही है हीरो मेरा। हम अभी तो राइटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, हीरो वही है, हीरोइन वही रहेगी। दरख्त भी नहीं चढ़ सका ना वो हीरो, कोई बात नहीं, हाँ। सीढ़ी बनवानी अंदर की पड़ी और- स्ट्रेंथ है और उसने। हीरोइन ने उसने हीरो कितना बनकर बड़ा, सीढ़ी देखिए बनाई। शहर में उसने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। वो अपने पूरे ऑफिस के ओनर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया। हाँ, आप एक ऐसे रिमोट एरिया में चली गई पनिशमेंट के तौर पे और वहाँ पर ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएं कि लाइक आई सेड कि देखिए हो थोड़ी देर बाद हो, इतना नहीं, अभी या तो जल्द बेचारा आया आपके- था, थोड़ा सा अंदर घुसता और कि क्यों मुझे इससे दवाइयों वाला केस में पर्सनली हर्ट हुई है, आप छोड़ दें, जल्दी चला गया। let her grieve। तो राइटिंग Let के her लिए आई गिव इट 8 स्टिल 8। बहुत अच्छा। हाँ, राइटिंग तो उसकी है कमाल। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं। मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,939% बनते हैं, 3.9 हाईएस्ट मिले इनको दोबारा ऑडियंस की तरफ से।
अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। मैंने जो डायरेक्शन में 2-3 सवालात थे। हाँ। एक सीन मैंने देखा जिसमें वो एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, वो बहुत बैडली कोरियोग्राफ मुझे वो सीन पर्सनली लगा। यूं खड़ी हुई है और वो एक बच्चा यहाँ खड़ा हो रहा है, एक बच्चा वहाँ खड़ा हो रहा है, बीच में चरपाई, मुझे लगा इंतकाल हो गया बच्ची का। जो समिया मुमताज़ भी खड़ी हुई थी, समिया मुमताज़ यूं खड़ी देख रही है, नीचे एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं, वो बिल्कुल यूं खड़ा हुआ है, एक बच्चा वहाँ दिखाते हैं, और फिर वो मुझे समझ नहीं आई कि, और मुझे लगा शायद बच्ची का इंतकाल हो गया है, और वो जब देखा तो बच्ची उसी तरह वो कर रही थी। तो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई, हम सब कंफ्यूज हैं कि वो हुआ क्या उस बच्ची के साथ, और वाई समिया मुमताज़ इज सो नॉर्मल, ठीक है, और वाई अली ताहिर रिएक्टेड सो मच कि उसने क्या देख लिया। Why the mother didn't react so हाँ, much? और जो बाप निकला वो तो बिल्कुल ऐसे निकला कि काम क्यों नहीं कर रही थी, इससे पूछो काम क्यों नहीं किया, वो तो ऐसे ही चला गया। ये मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि लिखा हुआ ठीक था, डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन में कोई मसला हुआ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, I think definitely something in the translation, because देखिए ना, people who send their daughters, क्या कहते हैं, they are fathers who behave like that. They don't care when she comes back battered and bruised. I mean, there are women who come, जिनको जलाया जाता है, और वो कितनी दफ़ा आती होंगी, कहेंगी कि I don't want to stay with the husband. Families don't accept you back. So the father's reaction, I think, father also probably at that time did not know the extent of the whatever the injury Then they is. should have tied that knot at the end. Something, yes, Something. yes. I think we should have known that again, you know, time and edit और उस सारी चीज़ों पे. His reaction obviously is telling you that it's much more drastic than what they're showing. So that part, the Maulvi part. So there were a few things, but overall enjoyed the episode. So for me, it's an 8 for him. और मुझे ये, क्योंकि इस वाले टॉपिक से मैं खुद बहुत अटैच रहा हूँ, जब उसमें वाला केस था, वी हाईलाइटेड और एवरीथिंग, तो ये एक बहुत ही स्मार्ट राइटिंग है जिसमें हर एपिसोड में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकॉर्पोरेट takes किया it, जाता है, yeah, and big और वो bookend जैसे वो करता है, जुड़ा है और जिस yeah, तरह से हुआ है, yeah. जो सिर्फ मुझे इतनी अच्छी एपिसोड अगर हो जाती, अगर एक्टिंग वाइज वो कंसिस्टेंट होता कि जितना अली ताहिर ने एक्सप्रेशन दिए वो थोड़े कम होते, समिया के थोड़े से ज़्यादा होते, तो हमें बैलेंस होता है। परेशानी, मुझे लग रहा है बुखार हुआ है बच्ची को, हाँ। इनिशियली जो चीज़ कन्वे हुई है, फिर वो जैसे हटा के देखता है, फिर जैसे वो भागता है और वो होता है, वो कुछ या उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि माँ समझ नहीं पा रही कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, I वो think compound ऐसा है हुआ है समझ- जो I उसने think it देख is के वो that. डर गया, हाँ। तो उसका मतलब नजर तो आ रही है चोट, चोट नजर आ रही है, हाँ, मतलब वो कुछ क्योंकि जब उसने चादर हटाई और जो रिएक्शन था Reaction था। उसका, वो माँ ने भी देखा होगा, तो माँ कैसे नॉर्मल है? Doesn't- यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो हुआ है। आप क्या डायरेक्शन को कहेंगी? I think the best thing about the last scene was where it left. कि हम देख रहे हैं कि he is there and Sajjal is there, मगर हमें पता नहीं है कि what's going to happen next. तो जहाँ छोड़ा है वो बहुत अच्छी जगह थी, Climax is ठीक good. है. You Climax keep is the all good. cliffhanger where you keep the audience holding on. मगर I think कि इस पूरे ड्रामे में the last scene was the problem. क्योंकि ये जो इसमें लॉजिक जो थी वो इतनी नहीं थी कि भाई माँ इतनी परेशान नहीं है, कंपाउंडर इतना परेशान है. वो इंटरकटिंग मुझे अच्छी लगी कि वो जा रहा है ऑन द बाइक और यहाँ से वो बंदा भाग रहा है, कंपाउंडर भाग रहा है, Yeah, ये yeah. हो रहा है. It was That was very well nicely done. done. Yeah, very well. मगर perhaps it was too challenging and the director lost his way. There was too much happening. और गलत जगह पे होता है ना, कभी कभी आप बात करते हैं तो गलत जगह पे आपका एम्फोसिस चला जाता है. यहाँ मेरा ख्याल गलत जगह पे एम्फोसिस इधर उधर था कि आप कंपाउंडर पे इतना वो हो गया उस लेवल पे. मगर ये ज़रूर है कि कंपाउंडर, इट शोज़ कि कंपाउंडर डज फील फॉर द पीपल, कि वो सालों से Of he course, is the one of course. Yeah, who is he's the a- only yeah, one yeah, who's yeah. been there. He's a good guy. He's a good person, He's a उसे very हेलमेट good दिया guy, है, yeah. मीनू को हेलमेट देता है, He's उसका a good ख्याल guy. करता है. हाँ, You know, I also like that Meenu arrives in the scene in her total gear and what we are used to. You know, like the Supergirl suddenly changing her outfit and appearing and उस तरह से. It's still amazing. It's still amazing. वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है. And there's no doubt about that. It's a question of कि was it as amazing as the The last- episode yeah, yeah, before? yeah. No, it was not. Not. It was not. So I would give it an 8. 8. Which is still very बिल्कुल नादिया। सेम, सवाई इस माइनर कंफ्यूजन की, और इसमें कोई फ्लॉ नहीं था. 8.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 3,222, 32% बनते हैं, 3.1 मिले हैं इनको। डायरेक्शन में इनको सेकंड हाईएस्ट मिले, हाईसम को आई थिंक हाईएस्ट मिले ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली सज्जल अली। मिन्नू, आई थिंक सज्जल इज सज्जल। इसमें सज्जल का इतना काम शायद नहीं था। नथिंग दैट स्टैंडिंग आउट, बट द होल ड्रामा स्टैंड्स आउट. So everyone's performance and everyone's acting, you know, stands out. So for me, she's still also an 8. फीफी हारून, सज्जल अली। देखिए, मैं क्योंकि आई एम नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर ट्राइब्यूनल दैट सिट्स हियर, तो आई विल टॉक अबाउट सज्जल ओवरऑल। Yeah. ठीक है, इतना इसमें एम्फेसिस वाज नॉट ऑन हर टू नहीं, दैट this time एक्सटेंट, हाँ. मगर इवन दोज लास्ट सीन जब वो यहाँ से वहाँ भाग रही है और कह रही है आप पढ़ाओगे मुझे, कहाँ है वो, किधर है वो, यू नो, एंड शी इज सो She's excellent. डिटर्मिन्ड to get where she needs to be and what she wants She to wants do, to top. right? So Sajjal ki, this is the one time I want to hold forth a little. For me, there is no better female actor in this country than Sajjal Ali. Without a doubt, there is nobody who can beat her. Why? सज्जल की जो एक्टिंग है वो completely natural है। लगता है कि ये 20 साल से इसी मोहल्ले में रही हो। साइकिल चला रही है। साइकिल चला रही है वो, हर यू नो, शी इज सो डिटर्मिन्ड एंड सो। और आई जस्ट सेंट अ मैसेज टू सज्जल द अदर डे व्हिच शी वाज वेरी फ्लॉर्ड बाय। मैंने कहा सज्जल, यंग गर्ल्स इन पाकिस्तान जो डरती हैं या अपने मोहल्ले में रहती है कि कौन मेरा ये सुनेगा, कौन ये मुझे जाने देगा, कोई मुझ पे ताने देगा, कोई ये करेगा, वो आपको देख के इतनी उसमें कॉन्फिडेंस आएगी, राइट? आई वॉज वॉचिंग दिस विथ माई स्टाफ, विथ माई मेड हु वर्क्स विथ मी, एंड शी सेड आई विश मैं ऐसी हो सकती। वो इतना मेरे लिए वो मोमेंट था। मैंने सज्जल को वो लिख के भेजा, मैंने कहा सज्जल मेरी, एंड शी एंड द मेड हैज लॉट्स ऑफ इश्यूज विद द हस्बैंड एंड दिस एंड दैट, शी सेड मगर मुझे देख के लगता है कि मैं इसकी तरह कर सकती हूँ। एंड आई सेड हाँ तुम बिल्कुल कर सकती हो। तो मतलब मैंने कहा वो लोग भी, यंगर लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, एंड अ पर्सन हु इज मच ओल्डर लाइक मी इज इंस्पायर्ड बाय दिस रोल। वाह, हमने एक्चुअली उस दिन अपने शो पे बात की थी, अगर कोई लड़की का कैरेक्टर कोई आइडियल हो सकता है तो कौन लड़की है? आइडियल विलेज एम्पावर्ड गर्ल। और विलेज की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सोचते हैं कि रूरल एरियाज में लड़कियों की और भी बुरी हालत होगी, वो तो सिटी में भी नहीं है। यहाँ तो हम देख भी लेते हैं कि भाई अर्बन एरियाज में लड़कियाँ आगे गई हैं ज़िंदगी में, मगर विलेज में हम सोचते हैं कि उस पर तो बहुत तशद्दुद होता है, और होता भी है, मगर वहाँ से ये एक ऐसा कैरेक्टर उभरा है। यस, शी इज़ अ बिट सुपर ह्यूमन, बट वी नीड दैट। I need it. I need. We all need that. Our country needs. Our country needs it. कि जिस कंट्री में आप औरत को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। I once had a driver who had 9 daughters, 9 children out of which 7 were daughters. और उसने अपने 2 लड़कों को जो बहुत निकम्मे थे, he said, उन दोनों को पढ़ाया जो पढ़ना नहीं चाहते थे, और 7 लड़कियों को घर बैठाया और नहीं पढ़ाया। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ वेयर वी लिव। और वहाँ एक सज्जल जैसी कैरेक्टर बाहर उभरती है, who is willing to make a cycle, who is willing to go from place to place and everything. Cycle episode right? was just एक तो ये है, और I feel nobody else than Sajjal Ali could do this. हाँ, मिन्नू का कैरेक्टर इतना फिजिकल रोल है। Yeah. वो कभी ये उठा रही है, कभी वो फेंक रही है, कभी वो यू नो, इट्स वो जो एक वक्त पे जो आप कहते हैं नाजुक सी लगती है सज्जल, लेकिन है, और है बहुत नाजुक है। Tiny But little thing. वो जो एक मॉन्यूमेंटल कैरेक्टर हो जाता है कि शी इज लार्जर देन लाइफ। वो जो एक आप वो फेमस जो एक शॉट है मदर इंडिया में नरगिस का विद द प्लाउ एंड ऑल ऑफ दैट टू मी इज व्हाट सज्जल इज इन दिस, कि वो शी इज ऑफ द अर्थ and there's nobody who can. I am just. So I love this girl. numbers दे दें। 10.
And I've said this is overall because I will not be I there think again. she deserved that. इस एपिसोड में सज्जल के सीन्स सैडली कम थे क्योंकि हम एंजॉय हम बहुत करते हैं। ये मीनू ऐसा कैरेक्टर है जो ना नहीं एक्सेप्ट करता हर मसले का, और बहुत सारे मसले हैं इसकी लाइफ में, हर एक का हल ढूंढना है, हर एक का जुगाड़ इसके पास। बस ढूंढना है ना क्या होता है। तो मैं दूसरों के लिए भी करूं, अपने लिए भी हल तलाश करती है। तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिस कैरेक्टर सो मच के कैसे कोई मसला आया अब मीनू कैसे इसको हल करेगी। ये है मीनू 9 देखिए सीन्स कम थे, शी इज ऑलवेज 10। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 15,300 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 4,874, 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिले हैं। वेल डन सज्जल अली। और अब बात कर ली जाए हीरो अली ताहिर की। अली ताहिर की। क्या बात। So Ali Tahir का तो overall we have to क्या कैरेक्टर बनाया है, what क्या a लेके character. चले हैं Oof. वो। just from his body language, you know, he's ex-army. हाँ From the way his topi and you know, but just the way he talks also, you know, he has, I don't know, he must have had someone in his life who he's taken this मैंने character from. इतना स्वीट मैनिपुलेटिव इंसान नहीं देखा ओह, जिसको आपको प्यार, ओह, अब मैनिपुलेटिव भी आपको प्यार भी आ रहा होता है कि yeah. कितना अच्छा बंदा है ये, मतलब आपको बुरा भी नहीं लग रहा नहीं, वो। but देखिए ना, आप you do get threatened जब आपकी जॉब थ्रेटन हाँ. होती है, लेकिन आप उसका लार्जर पिक्चर देखते हैं। अब भी नहीं, वो खफा भी है उससे, लेकिन वो ही इज नॉट दैट का, ही इज नॉट लाइक आवर मलिक साहब कि वो किसी को, ही इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीबॉडी, ही इज जस्ट गोइंग टू बी एंग्री विद देम दैट व्हाई यू नो। पर वो आगे से जब वो लॉजिक बोलती है, कहती है ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास, कहता है हाँ फिर उसके पास ही जाओ, बिकॉज ही नोज ही स्टम्प्ड देयर, दैट्स नॉट वेयर ही कैन हेल्प हर। But what a character, what a character. That's that whole cycle episode, I think, with him being introduced and right up till now. And I knew that iska doctor, for him to understand why you need a doctor in this village, something drastic had to happen, and it has happened. And that was fantastic. And he, for me, I think I'll give him a 9 for sure. For sure. Excellent. फीफी हारून, अली ताहिर। I like characters जिसमें इतने shades होते हैं। Amazing. मैनिपुलेटिव भी बहुत है, मतलब हाँ, सारे हाँ। लोगों को भड़का रहा है और ये वो और ये सारी चीजें, और फोन नहीं करने दे रहे। he is being harmful to the doctor, he is being harmful, मगर उसने सज्जल के साथ अच्छा भी किया और हम बुरा भी कर रहे हैं। हम सब ऐसे हैं ना, हम सब we are people like this also, हम मुझ में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हाँ। हम अपनी बुराइयां एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, मगर हम सब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और for a character to be written that well and to be performed that well, वो पूरा एक्सेंट बनाया अली ताहिर ने, टोटली डिफरेंट No, एक्सेंट। no, that's what I'm saying. The way he talks also Different is की like बात कर a रहे हैं, बिल्कुल। हवलदार, वो जो सूबेदार होते हैं ना। और अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो हीरो हीरोइन वाली बात जो है वो इज आउट। Yeah. और Characters. आपके कैरेक्टर्स जो हैं, Even the brothers, the all brothers, amazing. all of, मतलब कैरेक्टर्स कितने खूबसूरत लिखे गए हैं। रोशन नहीं आया ना इस वाले में। एंड ही यू नो 8 वेरी डन। नादिया। मुझे तो जब से इनकी एंट्री हुई है मेरा ख्याल है ड्रामे में, साइकिल पे मेरा ख्याल एंट्री हुई थी, तब से ही ड्रामे में एक चेंज, ये कहते हैं ना रूह पड़ गई। मीनू ने तो संभाला ही था, लेकिन मीनू के कैरेक्टर को बहुत बड़ी सपोर्ट है इस कैरेक्टर की। आई थिंक मीनू के बाद सबसे अच्छा इस ड्रामे में जो कैरेक्टर है वो अली ताहिर का ही है, और एंड ही इज़ एंजॉइंग इट, ही इज़ प्लेइंग इट ब्यूटिफुली। कितने नसीब, मैं कहती हूँ, एक एक्टर का अच्छा होता है जब आपको राइटर भी अच्छा मिल जाए, आपको डायरेक्टर भी अच्छा मिल जाए, और आप क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले करें, कैरेक्टर भी अच्छा हो, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो, तो इट्स अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। 9 फॉर हिम। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और जट पत्तों के बंद से अली ताहिर के हिस्से में आए हैं 3,964, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं, जो कि अब मेल कैटेगरी में हाईएस्ट हैं। वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ जट पत्तों के बंद का रिव्यू।